बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। यानी ये नीचे प्रोडक्ट दी गई हैं, इसको हमने जमा या माइनस के साइन के साथ लिखना है। मतलब ये कि सामने प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस के फार्मूले लिखे हुए हैं। जब मैं आपको सिखा रहा था ये ड्राइव करने, तो उस वक्त मैंने एक बात बताई थी आपको, और वो बात ये थी कि जब भी इन फार्मूलों की बात होगी तो इसमें आपने जो राइट साइड है इसको प्रोडक्ट कंसीडर करना है, मतलब कि ये ज़रब हो रही है, इस चीज़ को जहन में रखना है। ये इस साइड पे देखेंगे, राइट साइड पे तो प्रोडक्ट हुआ करेगी, लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये सम, ये वाला सम या डिफरेंस, सम या डिफरेंस हुआ करेगा। इधर सब के दरमियान में प्रोडक्ट हुआ करेगी। तो मतलब आपको फार्मूले की राइट साइड दी गई है, आपने इस फार्मूले की लेफ्ट साइड बनानी है, बस ये काम करना है। ये देखिए, पहला फार्मूला आपको बता रहा है कि अगर एक एंगल के साथ साइन हो और दूसरे एंगल के साथ कॉज हो, अल्टरनेट हो, एक साइन हो दूसरा कॉज हो, तो ये फार्मूला बने करेगा साइन वाला, साइन। ठीक है। और अगर यही बात इधर देखें तो इसमें भी लिखा हुआ है एक कॉज है दूसरा साइन है, फिर भी साइन वाला फार्मूला बन रहा है। बट जब एक जैसे होंगे, जैसा कि यहाँ पे भी कॉज है यहाँ पे भी कॉज है, दोनों एक जैसे हैं, उस वक्त फार्मूला कॉज का बना करेगा। ये भी दोनों एक जैसे हैं, उस वक्त भी फार्मूला कॉज का बनेगा, ये वाला। लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि कॉज के सम वाला लगेगा फार्मूला या कॉज के डिफरेंस वाला? कैसे पता चलेगा कि साइन के सम वाला लगना है या साइन के डिफरेंस वाला लगना है? तो ये डिपेंड करता है कि इधर देखें पहले कौन सा अल्फा का कौन सा फंक्शन आ रहा है। साइन अगर पहले आ रहा होगा तो आपने सम बना लेना है, और अगर कॉज पहले आ रहा होगा, अल्फा का मतलब कॉज, पहले एंगल का कॉज हो तो फिर माइनस लगाना है, अगर पहले एंगल का साइन हो तो फिर प्लस है। ये साइन का केस मैंने बता दिया। इसी तरह से कॉज क्या है, दोनों एक जैसे होंगे तो हमें पता तो चल जाएगा कि कॉज आ रहा है, लेकिन अगर दोनों कॉज हुए फिर दरमियान में प्लस आएगा, और अगर दोनों साइन हुए फिर दरमियान में माइनस आएगा। तो ये छोटी सी इसकी टेक्निक है, इसको यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये याद रखिए कि तमाम प्रोडक्ट के स्टार्ट में 2 है, चाहे वो एक जैसी हो चाहे वो अल्टरनेट हो, उनके स्टार्ट में क्या है 2 है, और जो साइन है दोनों उनके स्टार्ट में -2 है। इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है। और ये साथ में एक बात लिखी हुई है नोट के तौर पे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान नौयत के ये सवाल है, जस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने आसान है ये लिखा हुआ है 2 sin 3 थीटा cos थीटा, प्रोडक्ट है, स्टार्ट में 2 है जी, बिल्कुल फार्मूला इस पे फिट हो जाएगा। ये साइन है और ये कॉज है, दोनों अल्टरनेट हैं, एक साइन है दूसरा कॉज है, एक जैसे नहीं है। अगर एक जैसे नहीं है तो फिर साइन का फार्मूला अप्लाई होगा। साइन का फार्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मतलब पहला एंगल और बीटा का मतलब दूसरा एंगल। इधर भी यही फार्मूला लगेगा, अल्फा माइनस बीटा। ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा। जैसे ये सारे फार्मूले हमने इससे पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर स्पेशल फार्मूले ही ड्राइव करने सीखे थे, तब भी मैंने आपको बताया, अब फिर बता दिया इनको याद कैसे करना है। अब देखें पहला जो बड़ा एंगल है या पहला एंगल है उसके साथ साइन आ रहा है, तो मैंने आपको बताया अल्टरनेट होंगे तो साइन ही आएंगे। उसके बाद अगर पहले या बड़ा एंगल जो है पहले वाला उसके साथ साइन है तो फिर दरमियान में प्लस भी आएगा। ठीक है, आई होप कि आप को ये बात समझ आ गई है कि कैसे हमने इंडिकेट करना है। फिर एक स्टेप मजीद इसको सॉल्व कर लें तो ये बन गया साइन 3 + 1 दिस इज 4 थीटा, और इधर बन गया साइन 2 थीटा। सो
ये साइंस का जो सम है उसकी फॉर्म में आ गया। ऊपर हमें कहा गया है कि सम में लिखें या डिफरेंस की फॉर्म में लिखें, तो हमने इसको सम की फॉर्म में लिखा है। हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। दिस इज आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें पार्ट नंबर 2, तो इसमें प्रोडक्ट है जी, ठीक है, राइट साइड है फार्मूले की, साथ में 2 भी लगा हुआ है। इट्स मीन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं राइट साइड वाली वो सारी पूरी हैं। फिर हम देखते हैं कि एक कॉज है दूसरा साइन है। एक कॉज हो दूसरा साइन हो तो फार्मूला तो साइन का ही लगना है, साइन अल्फा प्लस बीटा, और इधर आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। ऐसे। अब दरमियान वाले निशान का प्रॉब्लम है, उसके लिए देखिए, जैसा कि मैं इधर आपको बता रहा था प्रीवियस स्लाइड में कि अगर पहले साइन आएगा तो प्लस आएगा, अगर बड़े एंगल के साथ कॉज आएगा पहले एंगल के साथ तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखें कॉज था इस वजह से ये माइनस आ गया, इनको ऐड कर दें तो ये बन जाएगा साइन 8 थीटा, और दरमियान में माइनस है और ये बन गया साइन 2 थीटा। तो ये दो साइंस के डिफरेंस के तौर पे लिखा गया जो फार्मूला ऊपर हमें दिया था। क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए। अब देखें इसमें जो राइट साइड वाली होती है ना कंडीशंस, प्रोडक्ट तो है, ज़रब हो रही है, बट यहाँ पे 2 होना चाहिए था। चारों फार्मूलों के स्टार्ट में 2 है ज़रब के साथ साथ, ये ठीक है ना, इस 2 की कमी है। अब 2 को क्या करेंगे हम, खुद से ज़रब करेंगे, खुद से तकसीम करेंगे। तो क्या किया, इस 2 को तकसीम कर दिया, इस 2 को ज़रब दे दिया। ज़रब कैसे देंगे, साइन 5 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब देखिए जरा ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट भी आ गई है और स्टार्ट में 2 भी आ गया। अब ये कंप्लीट हो गया, अब राइट साइड कंप्लीट हुई है, पहले कंप्लीट नहीं थी। कैसे, देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉज है, दोनों अल्टरनेट हैं। अल्टरनेट होंगे तो साइन का फार्मूला कंप्लीट होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं 5 थीटा जमा 2 थीटा, एक्सक्यूज मी, तो ये 7 थीटा हो गया। फिर इधर मैं लिखूं इसको अल्फा माइनस बीटा, तो 5 थीटा माइनस 2 थीटा, ये 3 थीटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस हद तक आप शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दरमियान में निशान लगाना है दोनों के, क्या ये साइंस का सम है या साइंस का डिफरेंस है, तो उसके लिए दोबारा आते हैं। पहला नंबर देखें बड़े एंगल वाला, ये साइन है, तो पहले अगर साइन आ जाता है तो फिर सम आता है, और पहले कॉज आएगा तो फिर माइनस आएगा। इस केस में पहले साइन आ रहा है बाद में कॉज आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये 2 साइंस के मजमूए के तौर पे लिखा गया, और यही हमारा काम था कि हमने प्रोडक्ट को मजमूए या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, सो कर दिया। पार्ट नंबर 4 देखिए, इसमें लिखा है ये प्रोडक्ट है और ये स्टार्ट में 2 आ गया, तो जो राइट साइड पे चीजें चाहिए वो कंप्लीट है, लिहाजा कुछ भी हमें खुद से ज़रब तकसीम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये देखिए कि इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, दोनों साइन आ गए। हाँ, जब दोनों साइन आए ना तो उस वक्त एक कंडीशन मजीद बढ़ जाती है, वो ये कि 2 के साथ माइनस का निशान होना चाहिए, 2 के साथ माइनस का निशान। तो ये माइनस का निशान यहाँ पे अपेयर करवाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रीराइट करता हूँ, फिर बाद में आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या है एक्चुअल में। ये देखें, मैंने माइनस को अंदर इसके साथ लिख दिया और बाहर भी माइनस लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा, जो कि इधर था, लिखा नहीं जाता ना स्टार्ट में, तो इसकी एक माइनस उठा के अंदर लगा दी, एक माइनस बाहर। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से ये जो फार्मूले की राइट साइड थी ये कंप्लीट हो गई। देखें पहला भी साइन है दूसरा भी साइन है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये तो बात अंडरस्टूड है कि कॉज वाला केस बनेगा, कॉज अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन गया 9 थीटा। फिर बनेगा अल्फा माइनस बीटा। अब दोनों के दरमियान वाला निशान लगाना है। इनके दरमियान में देखिए जब साइन आता है तो मैंने आपको याद करवाया है कि इनके दरमियान, दोनों कॉस के दरमियान माइनस आएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये है 4th फार्मूला, और हमने क्या किया, 2 कॉस के डिफरेंस के तौर पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन खत्म हो गया। बस ये स्टार्ट में माइनस आता है,
हाँ, अगर इस माइनस को आप अंदर ज़रब देना चाहें, एक स्टेप मजीद बढ़ाना चाहें, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसको आप पहले लिख लें cos 5 थीटा, इस ये माइनस बन जाएगा, इसको बाद में लिख लें cos 9 थीटा। लें जी, तो ये भी हो सकता है स्टेप अगर आप करना चाहें तो। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5। 5 में देखें प्रोडक्ट है, ठीक है, राइट साइड फार्मूले की, बट यहाँ पे 2 नहीं है, इस 2 की कमी है। यहाँ पे 2 लाने के लिए, ये 2 नहीं है, इस 2 के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब दे दिया। दो को ज़रब दे दिया, खुद से हम एक काम नहीं कर सकते, अगर ज़रब दिया तो फिर तकसीम भी करना पड़ेगा, हिसाब बराबर रखना पड़ेगा। लें जी, 1/2 स्टार्ट में आ गया, और ये कोई चीज़ फार्मूला कंप्लीट हो रहा था, देखते हैं किसका, ये कॉज है और ये साइन है, दोनों अल्टरनेट हैं। जैसे ही अल्टरनेट होगा तो ये साइन का फार्मूला लगेगा, इधर साइन अल्फा प्लस बीटा और इधर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, लेकिन होगा साइन का, अल्टरनेट होने की वजह से। ऐड करेंगे तो ये देखें, ये x और ये वाला x ये ऐड होके बन गया 2x, ये वाला प्लस y और ये वाला माइनस y कैंसिल हो गया, इसलिए अल्फा प्लस बीटा सिर्फ 2x आ गया। इधर देखें अल्फा माइनस बीटा, ये x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो x माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और y माइनस इंटू माइनस प्लस वाई, तो ये 2y हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं इधर बता देता हूँ, माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये चीज़ कैंसिल होगी और y ऐड होकर 2y बन गया। ये कॉज और साइन ने तो हमें ये बताया कि अल्टरनेट थे, लिहाजा साइन का फार्मूला बना। बट दरमियान में क्या आएगा, हमने बात ये की हुई है कि पहले अगर कॉज आएगा तो फिर दरमियान में माइनस आएगा, लिहाजा ये दो साइंस का डिफरेंस था जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, लिहाजा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया ये वाला। पार्ट नंबर 6 में आइए, इसमें लिखा हुआ है कि कॉज एंगल अल्फा यानी कि फिर कॉज बीटा, तो देख लें प्रोडक्ट है, ठीक है, एक बात तो मिल गई, बट स्टार्ट में 2 नहीं है, 2 की कमी है। अब 2 पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 को ज़रब दे दिया और इस 2 को डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, कॉज 2x प्लस 30 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा कॉज 2x माइनस 30 डिग्री, और ये अब देखिए फार्मूला कंप्लीट हो रहा है या नहीं। ये कॉज और ये कॉज दोनों कॉज हैं, जब दोनों एक जैसे होंगे तो वो कॉज का फार्मूला बनेगा कॉज अल्फा प्लस बीटा, और इधर भी बनेगा कॉज अल्फा माइनस बीटा। दरमियान में क्या आएगा, जब दोनों कॉज होते हैं, फार्मूला में बताता है दोनों कॉज होंगे तो दरमियान में प्लस आएगा। ऐड कर लें अल्फा प्लस बीटा, जैसे प्रीवियस पार्ट में किया, 2x प्लस 2x ये 4x हो गया, जमा का 30 माइनस के 30 से कैंसिल हो गया, 2x सब्ट्रैक्ट करते हुए 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 30 और ये प्लस बन जाएगा 30, ये 60 हो गया। तो ये दो कॉज के मजमूए के तौर पे लिखा गया, ये भी खत्म हो गया पार्ट। इसके बाद आते हैं जी 7th पार्ट में, इसमें देखें राइट साइड पूरी करने के लिए प्रोडक्ट होनी चाहिए और साथ में यहाँ पे 2 होना चाहिए जो कि मिस है। अब यहाँ पे 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से यहाँ पे ज़रब दे देंगे। थोड़ी सी जगह मैंने इसलिए छोड़ी है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम मजीद भी करना है। ये एक बात तो पूरी होगी कि 2 होना चाहिए, हमने 2 अपेयर करवा दिया, बट यहाँ पे गौर करें, ये दोनों साइन है, जब दोनों साइन होते हैं ज़रब के अंदर तो साथ में 2 माइनस का होना चाहिए, तो ये माइनस की कमी थी, हमने माइनस जैसा कि प्रीवियस एक पार्ट के अंदर किया था कि माइनस को अंदर भी रखना है, माइनस को बाहर भी रखना है, तो वही काम किया। या आप कह लें कि -2 को मल्टीप्लाई कर दिया और -2 को डिवाइड कर दिया, यूं भी कह सकते हैं।
ऐसे। अब देखें इधर ज़रब के अंदर देखें, ज़रब के अंदर ये साइन है, ये भी साइन है, दोनों एक जैसे हैं। एक जैसों के लिए कॉज आता है, इधर भी कॉज आता है, बट दरमियान में क्या आता है, साइन के केस में दरमियान में नेगेटिव आता है। साइन के केस में दोनों कॉज के दरमियान में नेगेटिव आता है। और ब्रैकेट्स के अंदर आता है अल्फा प्लस बीटा, 12 जमा 46, आई थिंक ये 6 2 58 बनता है ऐसे। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आता है। डिफरेंस अब 46 माइनस 12 कर लें या 12 माइनस 46 कर लें, एक ही बात है, 4 और 3 34 आएगा। बेहतर था कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए बड़े एंगल को पहले लिख लेते, छोटे को बाद में लिख लेते, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ज़रब के अंदर। तो ये मुझसे मिस्टेक हुई है, आई अपोलोजाइज। आपको ये पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें। और अगर इस तरह भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगर माइनस का 34 लिखना है तो कॉज जो होता है ये माइनस को ख़त्म कर देता है, इस वजह से फिर भी ये ठीक हो जाएगा। तो ये जनाब हमारा लास्ट था। इस माइनस को अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निशान चेंज कर देगी। ये कैसे करेगी, ये इसको पॉजिटिव का बना देगी cos 34 डिग्री को, और इसको माइनस का बना देगी cos 58 डिग्री को। लें जी, ये पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब है जी पार्ट नंबर 8। सो सिंपल, उसी तरह से जैसे हम प्रीवियस करते आ रहे हैं सारा। दो चीजें चेक करते हैं राइट साइड होने के लिए, एक तो दरमियान में ज़रब होनी चाहिए और साथ यहाँ पे 2 होना चाहिए। 2 मिस है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 2 से ज़रब और 2 से तकसीम। इधर भी मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ एक दफा, और ये आ गया x जमा 45 डिग्री, साथ में ज़रब हो गया साइन x माइनस 45 डिग्री। ये देखिए, ये भी साइन ये भी साइन, दोनों साइन जब ज़रब में होंगे, दोनों साइन जब प्रोडक्ट में होंगे, तो चौथे नंबर वाला फार्मूला हमें बताता है कि 2 माइनस का होना चाहिए। तो -2 को ज़रब किया, -2 को तकसीम किया, बस यही बात मैंने बतानी थी आपको। अब उसके बाद दोनों साइन हैं एक जैसे हैं तो फार्मूला बनेगा कॉज का, ठीक है ना। एक जैसे होंगे तो कॉज, अल्टरनेट होंगे तो साइन। यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा ये बीटा ऐड होगा, x जमा x, तो ये बन गया 2x। ये प्लस का 45 माइनस का 45 कैंसिल हो गए। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस x कैंसिल, 45 प्लस 45 90 डिग्री। दोनों के दरमियान में निशान आएगा माइनस का, क्योंकि साइन जब प्रोडक्ट होते हैं एक जैसे तो दरमियान में माइनस आते हैं। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। इसको मजीद अंदर माइनस को ज़रब देंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स थे, बहुत ज़्यादा आसान थे। हमें ज़रब दी गई थी यानी राइट साइड फार्मूले की, हमने बड़ी आसानी के साथ ज़रब और स्टार्ट वाले 2 को चेक करके उनको राइट साइड से लेफ्ट साइड बना ली, यानी हमने सम की फॉर्म में या डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जैसा इस केस में कॉज का डिफरेंस आ रहा है 2 कॉजेस का। ये था काम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसका उल्ट काम है, जो कि हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। उसमें देखिए ये वाला जो नीचे फॉर्म लिखी हुई है, ये आपको दिया गया होगा 2 साइंस का सम दिया गया होगा, या 2 साइंस का डिफरेंस दिया गया होगा, या 2 कॉज का सम होगा, या 2 कॉज का डिफरेंस होगा। तो आपने करना क्या है, इनको सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में ज़रब के अंदर बदलना है। एक काम तो आपने क्या करना है, शुरू में 2 इंट्रोड्यूस करवाना है, नंबर 1। नंबर 2, अल्फा और बीटा की कीमत निकालनी है। अल्फा होता है p प्लस क्यू बाई 2 और बीटा होता है p माइनस क्यू बाई 2, क्योंकि इन केसेस के अंदर अल्फा बीटा तो दिया नहीं गया होगा आपको, ये p आया था अल्फा प्लस बीटा की जगह पे जब फार्मूला हमने ड्राइव किया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो फार्मूले मैंने ड्राइव करवाए हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसको देखिएगा कि कैसे ये ड्राइव किए थे। और फिर हम क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह 2 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। इसके भी 6 पार्ट्स हैं आई थिंक, उन 6 पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे।
पी और क्यू के मेथड से, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। आप बस रेगुलर थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ गुड लक। अल्लाह हाफिज़।